तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आप सबको एक वीडियो में ये बताया था कि कैसे रशिया की साइड से अब कोशिश की जा रही है कि भारत के जो मौजूदा सुखोई फाइटर जेट है जिनको हमें भविष्य में सुपर सुखोई फाइटर जेट में अपग्रेड करना है, तो इनमें मौजूदा AL-31 इंजन का इस्तेमाल ना करके हम रशिया से अपग्रेडेड AL-41 इंजन को यहाँ पर ले। तो अगर आप AL-41 इंजन की बात करते हैं तो डेफिनेटली ये एक काफ़ी ज़्यादा कैपेबल इंजन है जिसका इस्तेमाल हम अपने सुपर सुखोई फाइटर जेट में कर सकते हैं। लेकिन इसी वीडियो में मैंने ये भी मेंशन किया था कि अब HAL, BEL और साथ में जो हमारा मिधानी ग्रुप है, तो इनके द्वारा अब ये कोशिश की जा रही है कि इन इंजन्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंडिजिनाइज किया जाए और यहाँ तक कि अब तो हमारी HAL के द्वारा इन इंजन्स को ही भारत के अंदर रॉ मटेरियल्स के साथ में बनाया जाता है। तो दोस्तों इसी AL-31 इंजन को लेकर के एक पॉपुलर डिफेंस साइट के अंदर एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है जहां पर यह बताने की कोशिश की गई है कि कैसे भारत इन इंजन्स के माध्यम से या तो खुद का अपना इंजन तैयार कर सकता है या फिर कैसे हम इसी इंजन को खुद से यहाँ पर और ज़्यादा अपग्रेड करके अपना खुद का एक इंजन बना सकते हैं। अगेन मैं आप सबको ये बात बता देना चाहता हूँ कि ये ओपिनियन बेस्ड आर्टिकल है, तो हो सकता है कि इस आर्टिकल से आपके जो ओपिनियन है वो या तो मैच ना करते हो या फिर आपके जो ओपिनियन है वो इस आर्टिकल से डिफरेंट हो। तो इसी के चलते आप इस ओपिनियन से एग्री और डिसएग्री दोनों कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो AL-31 इंजन है, तो यहाँ पर इस इंजन में रशिया ने कई वेरिएंट्स बनाए। हर साल इसके नए नए वेरिएंट्स को बनाया गया जिसके अंतर्गत इस इंजन की जो मेंटेनेबिलिटी है उसको यहाँ पर और ज़्यादा अच्छी करने की कोशिश की गई, इसका जो थ्रस्ट है उसको बढ़ाने की कोशिश की गई, साथ ही साथ इसकी ड्यूरेबिलिटी और इसकी जो रिलायबिलिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश रशिया और साथ में भारत की साइड से यहाँ पर की गई, क्योंकि भारत भी इस इंजन को यूज़ करता है और साथ ही साथ इस इंजन को अब भारत के अंदर ही लिमिटेड TOT और साथ में रॉ मटेरियल्स के साथ में बनाया जाता है। तो इस कारण से भारत को भी इस इंजन से काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला है और कैसे एक जेट इंजन को हम मेंटेन कर सकते हैं और कैसे यहाँ पर हम उसकी टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा रिफाइन कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड भारत को भी काफ़ी कुछ यहाँ पर हासिल हुआ है, जिसमें भारत ने भी ये कोशिश की है कि इस इंजन की जो मेंटेनेबिलिटी है उसको और ज़्यादा यहाँ पर आसान किया जाए, इसकी थ्रस्ट को और ज़्यादा इंक्रीज किया जाए, इसकी रिलायबिलिटी को भी भारत के द्वारा बढ़ाने की कोशिश की गई है। और ये सारा काम भारत की HAL, BEL और साथ में जो मिधानी ग्रुप है, तो इन तीनों के द्वारा किया जा रहा है, जहाँ पर इनके द्वारा कई क्रिटिकल कंपोनेंट्स यहाँ पर तैयार किए गए। जैसे ही उनको हमारी सरकार के द्वारा एक सर्टिफिकेट मिल जाता है तो उन कंपोनेंट्स का जो इस्तेमाल है वो भारत AL-31 इंजन के अंदर करने लगेगा। और इसमें कई कंपोनेंट्स तो ऐसे हैं जिनको लगातार बदलने की आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारण हमें कहीं ना कहीं रशिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निर्भर होना पड़ता है। तो जैसे ही भारत के खुद के कंपोनेंट्स इस इंजन के अंदर लग जाएंगे तो इसके बाद में रशिया के ऊपर हमारी जो और निर्भरता है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगी। तो इससे पहले रशिया ने AL-31 का एक अपग्रेडेड वेरिएंट तैयार कर लिया जिसे हम सब AL-41 इंजन के नाम से जानते हैं। तो इस इंजन का जो थ्रस्ट है वो 176 किलोन्यूटन के आसपास है, जो कि डेफिनेटली एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंजन है। तो यहाँ पर रशिया की कोशिश ये है कि भारत इस इंजन का जो इस्तेमाल है वो अपने सुपर सुखोई फाइटर जेट के अंदर करे, जिससे कि रशिया को भी यहाँ पर बेनिफिट होगा और भारत के जो फाइटर जेट है इनको और ज़्यादा पावरफुल इंजन यहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन इसके बाद इस आर्टिकल के अंदर मेन बात ये कही गई कि जब भारत इस इंजन को खुद से अपग्रेड कर सकता है, इसकी मेंटेनेबिलिटी को आसान कर सकता है और साथ में इसकी थ्रस्ट को बढ़ाने को लेकर के जो वर्क है उसे कर सकता है, और साथ ही साथ यहाँ पर भारत के द्वारा अब इस जेट इंजन को बनाया जाता है, तो भारत के पास भी यहाँ पर थोड़ी बहुत एक जेट इंजन के ऊपर काम करने को लेकर के जो क्षमता है वो आई होगी। और इसके बाद अगर हमको एक विदेशी जॉइंट वेंचर करना है तो भारत चाहे तो साफरान जैसी जो कंपनी है तो उनके साथ में मिल करके इस इंजन में जो कमियां हैं उनका समाधान कर सकता है, जिससे कि कहीं ना कहीं यहाँ पर हम बिलियंस ऑफ डॉलर को बचा सकते होंगे। लेकिन दोस्तों अगेन मैं आप सबको ये बात याद दिला देना चाहता हूँ कि ये एक ओपिनियन बेस्ड आर्टिकल है, तो आप इससे डिसएग्री और एग्री दोनों कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद में यहाँ पर ये पॉइंट भी उठाया गया कि भारत साफरान कंपनी के साथ में मिलकर के अपना जो जेट इंजन का कॉरपोरेशन है उसे बढ़ा रहा है और साथ ही साथ हम उनके साथ हेलीकॉप्टर के जो इंजन है उनको लेकर के पहले से जॉइंट वेंचर को साइन कर चुके हैं। तो भारत चाहे तो AL-31 इंजन के अंदर जो कमियां हैं तो साफरान कंपनी के साथ में मिलकर के उनका समाधान कर सकता है और इसकी जो एफिशिएंसी है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, जिसके बाद में इस इंजन का जो इस्तेमाल है वो हम अपने MK फाइटर जेट के अंदर भी कर सकते होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर
पर एक जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि इस इंजन का जो साइज़ है वो एमका के जो फ्यूचरिस्टिक इंजन्स होंगे उनसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जिसके कारण हम इस इंजन का जो इस्तेमाल है वो प्रैक्टिकली एमका जैसे फाइटर जेट के अंदर नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इस सब के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।